देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के इनपुट मिल रहे हैं। आजादी के जश्न में खून की होली खेलने का नापाक प्लान तैयार हो रहा है। सीमा पार से और सीमा के अंदर से आतंकी देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। लिहाजा देश की सुरक्षा में तैनात एजेंसी और देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में जगह जगह आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं। तकरीबन 19 आतंकियों के नाम और तस्वीरों के साथ पब्लिक को आगाह किया गया है। क्या है प्लान और कितना सावधान रहने की जरूरत है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आजादी के जश्न में भारी खलल डालने की कोशिश में है आतंकी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन किस शक्ल में आकर धमाका कर दे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर खून की होली खेल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। देश 15 अगस्त की आजादी के जश्न में डूबा रहेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इसीलिए आतंकी इस मौके को सबसे ज्यादा मुफीद मानकर चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इसके लिए चप्पे चप्पे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, सचेत रहना है और आंख कान खोल कर रखना है। उन चेहरों को देखते रहना है जिनके नाम दहशतगर्दी का रिकॉर्ड है। आपकी मदद के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं ताकि आप इन चेहरों को बखूबी पहचान लें। पहले इन पोस्टर्स को देखिए। ये वो चेहरे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बड़े ही बेरहम आतंकी और दहशतगर्द हैं ये। अच्छा, एक दो नहीं, पूरे 19 चेहरे हैं। दिल्ली की सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन 19 खूंखार दहशतगर्दों की तस्वीरों को चस्पा किया गया है। देश की शांति और सुरक्षा के लिए आज की तारीख में ये सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पर है और चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। क्योंकि कई सारे इनपुट जो हैं वो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और यही वजह है कि दिल्ली में तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या तमाम वो जगह जहां पर अमूमन लोगों का आना जाना रहता है, ज़्यादा आना जाना रहता है, वहां पर इस टाइप के पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। ये 19 आतंकवादियों के पोस्टर हैं जिसमें अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए आतंकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलकायदा के आतंकी, बाकायदा इनके नाम और डिटेल दिए गए। इसके अलावा नीचे जो है वो नंबर भी दिए गए हैं। अगर इन आतंकियों को कोई देखता है तो इसके बारे में फौरन सूचना इस नंबर पर दिया जा सके। इतना ही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों की तस्वीरें जो है वो भी इसमें लगाई गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही स्पेशल सेल ने ये पोस्टर लगाए, पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया क्योंकि दहशतगर्दों का प्लान एक्सपोज हो गया। सीमा पार बैठे आतंक के आका समझ ही नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान किस फुल प्रूफ तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इस लिस्ट में अलग अलग आतंकी नेटवर्क से जुड़े खूंखार दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत सिंह उर्फ नीता, परमजीत सिंह पम्मा, गुरमीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भिंडा शामिल हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, वधावा सिंह बब्बर और पुरुषोत्तम सिंह पम्मा का नाम शामिल। ये सभी एक्टिव मॉड्यूल और स्लीपर सेल से जुड़े हुए चेहरे हैं। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन का शबनबिरी इकबाल उर्फ इकबाल भटकल, रियाज भटकल, जुनैद अहमद, मोहम्मद खालिद और मोहसिन चौधरी के भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो आतंकी हैं जो दिल्ली, मुंबई
और देश के अन्य हिस्सों में हुए धमाकों के आरोपी हैं और ये आतंकी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन पोस्टर्स में अलकायदा से जुड़ा मोहम्मद शर्जिल अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद अर्शियान, मोहम्मद शहील फैजल और मोहम्मद उमर उर्फ उमर हैदराबादी भी नजर आ रहा है। ये संदिग्ध भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के नए नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश में शामिल है। कई आतंकी जो हैं वो देश के बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो देश में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आतंकी साजिश रचने की कवायद करते रहते हैं और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। ये इंडिया गेट पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसे ही पोस्टर जो हैं दिल्ली के कई और इलाकों में लगाए गए हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर कई सारे इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिले हैं और इसी के मद्देनजर चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। जाहिर तौर पर खतरा बड़ा है तो मुस्तैदी जो है वो भी बढ़ी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी नागरिक को इन 19 आतंकवादियों में से किसी के बारे में भी कोई भनक या जानकारी मिलती है तो वो तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम या दिए गए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि इन सभी का मकसद देश की राजधानी में कोई बड़ी नापाक साजिश रचना या स्लीपर सेल की मदद से दहशत फैलाना है। 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी हमले को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। ड्रोन और सर्विलांस के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने करीब 17 घंटे तक संयुक्त काउंटर टेरर ड्रिल भी की, यानी किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को परख रही है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित करेंगे, उस दौरान लाल किले में करीब 25,000 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल होंगे। कई तरह के खुफिया इनपुट्स के बीच एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर स्नाइपर और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तक सुरक्षा में लगाए गए हैं। ये हमारा जो 15 अगस्त का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है वो टोटल 2 तरीके से होता है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट भी है और टेक्निकल डिप्लॉयमेंट भी है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट में कई मल्टीपल एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, सीएपीएफ है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, एनजीएसजी, एनडीआरएफ, उनका डिप्लॉयमेंट रहता है। एंटी टेरर के हिसाब से कमांडोज रहते हैं, रिस्पांस टीम्स रहती है। और उसके अलावा जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम्स भी है लाइव मॉनिटरिंग के लिए। उसमें कई सारे कैमरों के जरूरत के मुताबिक वीडियो एनालिटिक्स एआई बेस भी लगाया गया है, जिसमें से एक जैसा कि आपने बताया ANPR है, विच इज ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो उसके अंदर वो कैमरे उन रोड्स पे लगाए जाएंगे जहां से गाड़ियां गुजरेंगी। अब जरा उस टेक्नोलॉजी को देखिए जिसमें लाल किले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, और सिर्फ कैमरा नहीं, इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी भीड़ में कोई संदिग्ध चेहरा, कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई असामान्य हरकत का नजरों से बचना मुश्किल होगा। स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली पुलिस इस बार स्मार्ट पुलिसिंग करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे गैजेट्स या कई ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है जिसकी मदद से किसी भी अप्रिय आदमी का लाल किले के आसपास आना इस बार मुमकिन नहीं है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने इस बार ANPR कैमरास का इस्तेमाल किया है। ANPR कैमरास क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए ये स्क्रीन लगी हुई है, इसमें ANPR सॉफ्टवेयर डला हुआ है और जो कैमरास हैं वो कैमरास जो है इसको लगातार यहां से निकलने वाली गाड़ियों को इसमें पूरा उसकी वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी चोरी हुई है दिल्ली में या दिल्ली NCR के अंदर तो उसका डाटा जो है वो यहाँ पे डाला गया है। अगर वो गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो उस गाड़ी को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा और जो दूसरे कैमरास लगे हैं क्या क्या है यहाँ पे जो पूरा कंट्रोल रूम के अंदर जो दूसरे सॉफ्टवेयर लगे हैं उनसे वेरीफाई करके उस गाड़ी को तुरंत स्टॉप किया जाएगा और उसको पूरी तरीके से उसकी जांच की जाएगी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेगुलेशन ये सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है। खासकर से 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के लिए ये ANPR को जो है वो लाल किले के आसपास लगाया गया है। लाल किले ब्लास्ट के बाद इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ था वहां पर जो आतंकी था
उमर उन नबी, वो यहाँ पर गाड़ी लेकर आया। तो उस गाड़ी को वेरीफाई किया गया था, तो ANPR के जो कैमरास थे उसमें उसको कैच किया गया था। सुरक्षा घेरे को हाईटेक भी किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर तैनात है, जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में पुलिस अभिज्ञान ऐप का भी सहारा ले रही है। इस ऐप में 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर्स का डेटा मौजूद है। पुलिस इस ऐप के जरिए लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेकर क्रिमिनल की पहचान कर रही है। इसके अलावा जगह जगह 19 आतंकियों के पोस्टर लगाने के पीछे भी दिल्ली पुलिस का मकसद क्लियर है। सबसे पहला मकसद पब्लिक अवेयरनेस है, ताकि कोई संदिग्ध छिप न सके, संदिग्ध आतंकी किराए का मकान न ले सके। दूसरा मकसद स्लीपर सेल पर शिकंजा कसना है। आतंकियों के चेहरे सार्वजनिक होंगे तो उनके लिए अपनी लोकेशंस बदलना मुश्किल होगा। लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करना भी लगभग नामुमकिन सा होगा। तीसरा सबसे बड़ा मकसद है सुरक्षा कवच को मजबूत करना, ताकि 15 अगस्त जैसे बड़े मौकों से ठीक पहले किसी तरह की सेंधमारी की गुंजाइश न रहे।